हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.3 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 11 एक बेहतरीन सवाल, कह सकते हैं कि दिमाग को खोल देने वाला सवाल है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस सवाल को करने से पहले जैसा कि आप लोगों को बताया जाता है कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे। लाइक करने का मतलब यह है कि पसंद करेंगे, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, वीडियो पे लाइक, वीडियो पे कमेंट, वीडियो को जोरदार शेयर करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं आज के सवाल पे। आज की क्लास में एक बेहतरीन क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है। तो इस सवाल को पहले स्टार बना देते हैं, क्योंकि बेहतरीन कंसेप्ट के साथ होगा, समझने वाला सवाल है, आपके दिमाग को खोल के रख देगा। प्यारे दोस्तों, आप लोग देखते रहिए सवाल को किस तरीके से कराया जाता है। क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों? कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, यानी कोई समांतर श्रेणी है, उसमें n पदों का योग कितना दिया है? n पदों का योग दिया है 4n माइनस का n स्क्वायर। आगे बढ़े तो इसका प्रथम पद अर्थात यशवन क्या है, यानी हमें प्रथम पद याद करना है। प्रथम पद को ही क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? प्रथम पद को ही हम लोग यशवन कहते हैं। कारा प्रथम दो पदों का योग क्या है? इसके साथ साथ हमें दो पदों का योग याद करना है। दो पदों का योग का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? यश2। और आगे क्या कर रहा है? दूसरा पद यानी a2 हमें याद करना है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद यानी a3, a10 और an, इतना चीज हमें क्या करना है प्यारे दोस्तों? इस सवाल में निकालना है, फाइंड आउट करना है। एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ ये सवाल आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ बोर्ड पे अपना अगला 5 मिनट 2 मिनट जितना लगेगा प्यारे दोस्तों, उतना आप लोग ध्यान देंगे। सिर्फ बोर्ड पे आप लोगों को गारंटी के साथ समझाने का पूरा वादा रहा हमारा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, चलते हैं सवाल की ओर। सबसे पहले सोलह डाल के लिखेंगे। प्यारे दोस्तों, दिया है n पदों का योग। क्या दिया है? दिया है प्यारे दोस्तों n पदों का योग। और n पदों का योग क्या दिया है प्यारे दोस्तों? दिया है 4n माइनस n का स्क्वायर। ये दिया है, लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, जब n बराबर 1 रखेंगे प्यारे दोस्तों तो यशवन हो जाएगा बराबर 4 गुणित 1 माइनस 1 का स्क्वायर। यानी यशवन क्या आ जाएगा? 4 माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यशवन मेरे प्यारे दोस्तों 3 आ जाएगा। एक आंसर हमारा तो ये हो गया। या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों? इसी को लिख सकते हैं a1 बराबर या फिर a बराबर 3। चाहे प्यारे दोस्तों हम लोग यशवन लिखे चाहे 1 लिखे, बात एक ही हुआ, क्योंकि एक पदों का योगफल नहीं होता, वो पहला पद ही होता है। अब लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर, जब 2 रखेंगे प्यारे दोस्तों तो s2 बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणित 2 माइनस 2 का स्क्वायर। यानी s2 कितना आ जाएगा? 8 माइनस 4, s2 बराबर आ जाएगा प्यारे दोस्तों 4। यानी दो पदों का योग आ गया हमारे पास। क्या आ गया प्यारे दोस्तों? दो पदों का योग, 4 दूना 8, 2 का स्क्वायर 4। बहुत ध्यान से समझिए क्या हम कहने जा रहे हैं। जैसे मान चलिए उदाहरण समझाना, तो एक पद 4 है और एक पद 6 है, ये हो गया। और दोनों पदों का योग अगर 10 दिया है और हमसे दूसरा पद पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों पदों के योग में से एक पद के योग को, यानी एक पद को घटा देंगे तो हमें दूसरा पद पता चल जाएगा। यानी 10 में से हम लोग 4 घटाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, तो हमें क्या पता चल जाएगा? हमें दूसरा पद पता चल जाएगा। बस यही कंसेप्ट, यही थ्योरी यहाँ लगेगा। लिखेंगे प्यारे दोस्तों, क्या लिखेंगे? दूसरे पद के लिए, दूसरे पद के लिए एक आंसर तो ये हो गया। यानी a2 बराबर क्या हो जाएगा? s2 माइनस s1। यानी a2 बराबर क्या आ जाएगा? पहले s2 का मान है 4 माइनस
S1 का मान है 3, यानी A2 का मान कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, A2 का मान 1 आ जाएगा। और तीसरा आंसर हमारा ये हो गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों सवाल के अनुसार हमें सवाल क्या कह रहा है, सवाल का रहा दूसरा पद हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। आगे इसी प्रकार तीसरा और 10वां और 11वां पद निकालेंगे। तीसरे पद के लिए n बराबर 3 रखने पर, तो जब n बराबर 3 रखेंगे प्यारे दोस्तों तो S3 क्या आ जाएगा, आ जाएगा 4 गुणे 3, क्योंकि n की जगह 3 रखना है प्यारे दोस्तों, और -3 का स्क्वायर, यानी S3 बराबर 4 तिहाई 12 -3 का स्क्वायर 9, यानी S3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यह हमारा आंसर नहीं, क्योंकि हमें इस बार योग नहीं पूछा है, तीसरा पद पूछा है। तो लिखेंगे तीसरे पद के लिए, तीसरे पद के लिए, और तीसरे पद के लिए क्या होगा, A3। जिस प्रकार दो पदों के योग में से एक पद घटा दिया गया तो हमें दूसरा पद पता चल गया, उसी प्रकार 3 पदों के योग में से, जैसे मान के लिए प्यारे दोस्तों 4, 6 और 5 दिया है, और इन तीनों का योगफल 15 दिया है, और 2 पदों का योगफल 10 दिया है, तो हम लोग 15 में से 10 घटा देंगे प्यारे दोस्तों, तो हमें तीसरा पद पता चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यही प्रक्रिया यहाँ करेंगे हम लोग। यहाँ भी क्या लिखेंगे, S3 माइनस S2, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटाने पर, यानी A3 बराबर S3 का मान 3 माइनस S2 का मान कितना है प्यारे दोस्तों, 4, यानी A3 का मान 3 में से 4 घटाएंगे तो छोटे में से बड़ा घटाएगा तो माइनस आ जाएगा। ये हो गया प्यारे दोस्तों। अब आगे हमें क्या निकालना है, हमें आगे 10वां पद और 11वां पद निकालना है। तो 10वां पद के लिए प्यारे दोस्तों 10 पदों का योग, जैसे ध्यान समझेंगे, दूसरे पद के लिए 2 पदों का योग, फिर 1 पदों का योग, तीसरे पद के लिए 3 पदों का योग, 2 पदों का योग, उसी प्रकार 10वें पद के लिए 10 पदों का योग हमें चाहिए, और इसके साथ साथ 9 पदों का योग चाहिए। तो लिखेंगे n बराबर 10 रखने पर, जब 10 रखेंगे प्यारे दोस्तों तो S10 बराबर 4 गुणे 10 माइनस 10 का स्क्वायर, यानी प्यारे दोस्तों S10 बराबर 4 का 10 में गुणा करेंगे तो 40 माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, यानी S10 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 60। प्यारे दोस्तों 10 पदों का योग 60 आ गया। आगे लिखेंगे n बराबर 9 रखने पर, तो कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, S9 बराबर 4 गुणे 9 माइनस 9 का स्क्वायर, यानी S9 बराबर 9 चौका 36 माइनस 9 9 81, यानी S9 बराबर 81 में से 36 घटाएंगे प्यारे दोस्तों तो 11 में से 6 जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा तो 4, यानी यह आ गया S9। अब हमें 10वां पद निकालना, लिखेंगे 10वें पद के लिए, 10वें पद के लिए, और 10वें पद के लिए क्या होगा प्यारे दोस्तों, A10 बराबर S10 माइनस S9, यानी A10 बराबर S10 कितना है प्यारे दोस्तों, S10 है माइनस का 60, और माइनस S9 कितना है, S9 है माइनस का 45, यानी प्यारे दोस्तों 10 पदों का योगफल माइनस 60 आया था, और प्यारे दोस्तों 9 पदों का योगफल माइनस 45 आया था, यानी A10 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 60 और माइनस माइनस प्लस का 45, यानी 10वां पद कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, माइनस का 15। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आगे इस तरफ देख लेते हैं, थोड़ा सा जगह है। चलिए प्यारे दोस्तों अब हमें n वां पद निकालना है। तो n पदों का योगफल दिया है, n पदों का योग कितना दिया है प्यारे दोस्तों, Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, आगे लिखेंगे तथा n माइनस 1 पदों का योग,
उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि n-1 क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ 10 था फिर 9 था, 10 में से घटाएंगे तब हमें 10वां पद निकलेगा। उसी प्रकार हमें n पद निकालना है, तो n पद के लिए हमें n-1 निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे यस n-1 बराबर 4 n-1 और माइनस n-1 का होल स्क्वायर लिखेंगे प्यारे दोस्तों। अब nवां पद an बराबर क्या होगा फार्मूला प्यारे दोस्तों, an बराबर यस एन माइनस यस एन माइनस 1। तो इस फार्मूले में रखेंगे an बराबर यस एन की जगह दिया है 4n माइनस एन का स्क्वायर और माइनस यस एन की जगह रखेंगे 4n गुणा करेंगे तो 4n माइनस 4 और माइनस n-1 का होल स्क्वायर। प्यारे दोस्तों इस तरफ जगह नहीं है तो ऐसा करते हैं, उस तरफ हम लोग चलते हैं। तो आप लोगों के लिए कुछ समय इतना आप लोग उतारेंगे, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे। चलिए प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको उतार लिए होंगे। तो फिर हम लोग इस तरफ आते हैं। इस तरफ देखेंगे n-वां पद यानी an बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, an बराबर यस एन माइनस 1 हो जाएगा। यानी प्यारे दोस्तों a1 बराबर यस एन का मान कितना है, यस एन का मान है 4n माइनस एन का स्क्वायर प्यारे दोस्तों, और माइनस यस एन का मान है 4n-1 और माइनस n-1 का होल स्क्वायर इतना दिया है प्यारे दोस्तों। तो an का मान कितना आ जाएगा, 4n अपनी जगह माइनस का n स्क्वायर अपनी जगह माइनस अपनी जगह 4 का गुणा n में करेंगे तो 4n हो जाएगा, और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 4, माइनस लगाएंगे ब्रैकेट बनाएंगे प्यारे दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे करेंगे an बराबर 4n माइनस n का स्क्वायर, ये माइनस है 4n माइनस 4 ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में, तो माइनस का n स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2n और ब्रैकेट खुलेगा प्यारे दोस्तों। तो जो माइनस था वो प्लस, जो प्लस था वो माइनस, यानी 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस माइनस प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस का n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1 और प्लस का 2n इतना हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब जो कटने लायक है जो घटने लायक है काट के घटा देंगे, 4n से 4n चले जाएगा प्यारे दोस्तों, n स्क्वायर से n स्क्वायर चला जाएगा, यानी an बराबर कितना बचेगा, यहाँ देखेंगे प्यारे दोस्तों तो 1 प्लस 2n या फिर 2n प्लस 1 हम लोग कर सकते हैं, और 1 नहीं बचा प्यारे दोस्तों 4 और 1 5 बचेगा, इतना बचेगा। तो यह हो जाएगा n-वां पद हमारे लिए, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह समझ में आया होगा। कहीं मिस्टेक है क्या प्यारे दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग। यस एन माइनस 1 यानी यस एन की जगह 4n माइनस एन स्क्वायर है, और माइनस करेंगे यस एन कितना आएगा हमारा 4n माइनस 1 और माइनस n-1 का होल स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर अपनी जगह माइनस का 4 का 4n माइनस 4 का 4 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 का 2n इतना हो जाएगा। आगे 4n माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस का 2n, आगे ब्रैकेट खोलेंगे तो 4n माइनस n का स्क्वायर और माइनस का 4n प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस का n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस, यहाँ माइनस रहेगा अपने दोस्तों, यहाँ 2n रहेगा। यही आप लोगों का थोड़ा मिस्टेक होगा, बाकी सब ठीक है। यानी n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 4 और 1 5 माइनस 2n, और यही हमारे सवाल का आंसर। अब हमें चेक करना है क्या हमारा आंसर सही है गलत है। तो यहाँ a2 बराबर 1 दिया है,
जब 2 रखेंगे 2 दूना 4 और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब सही है। तो तुरंत प्रभाव से इस सवाल को आप लोग उतारेंगे, फिर अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए प्यारे दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों के सामने थोड़ा आसान कैटेगरी का है, फिर भी करने लायक इसलिए हम लोग कर रहे हैं। कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। यानी हमें 40 ऐसे धन पूर्णांकों को ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है। तो लिखेंगे प्यारे दोस्तों हल डाल के, लिखेंगे 6 से विभाज्य होने वाली धन पूर्णांक। तो 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, डाट 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 40 का मतलब कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों। आगे हम लोग क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, छोटा सा बच्चा है प्यारे दोस्तों, डिस्टर्ब कर रहा है इसलिए थोड़ा आवाज हो रहा है। लिखेंगे अब ए बराबर 6 दिया है प्यारे दोस्तों, डी बराबर भी 6 दिया है, एन बराबर हमें कितना निकालना है प्यारे दोस्तों, एन बराबर 40 है। और हमें या फिर यहाँ लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों 40 तक, 40 पदों तक लिख सकते हैं, 40 पदों तक। अब ठीक है प्यारे दोस्तों, और यस एन हमें ज्ञात करना है, यानी यस 40 पदों का हमें ज्ञात करना है। लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि यस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यस 40 बराबर 40 बटा 2 इंटू 2 गुणे 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6। आगे यस 40 बराबर 40 में 2 का भाग देंगे तो ये 20 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा 6 दूना 12 और प्लस 40 में से जाएगा तो 39 गुणे 6, यानी यस 40 बराबर 20, 12 प्लस 6 9 54, 6 3 18 5 23, यानी यस 40 कितना जाएगा 20 गुणे 246। यस 40 बराबर प्लस तो 2 छक्का 12, 2 चौका 8 1 9, 2 दूना 4 और अंतिम में 1 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों, लिखेंगे अतः प्रथम 40, फिर ऐसे लिखेंगे अतः 6 से विभाज्य होने वाली 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आप लोगों को सवाल समझ में आएगा, आसान सवाल था, झट से उतारेंगे फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, उसी से मिलता जुलता अगला सवाल आप लोगों के सामने, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 8 का हमें 15 गुणज का ज्ञात करना है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, जब गुणज का है तो हमें प्लस में ही लेना है, माइनस का नहीं लेना कि 8 के 8 माइनस 16 इसे कुछ नहीं लेना है। प्लस का लिखेंगे हल करके, लिखेंगे 8 के गुणज 8 16 24 डाट 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 15 पद तक। अब इसमें प्यारे दोस्तों ए बराबर डी बराबर एन बराबर और यस 15 बराबर हमें ज्ञात करना है। एन बराबर 15, डी बराबर 8, ए बराबर 8।
लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि यस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यह होता है फार्मूला प्यारे दोस्तों। तो यस 15 बराबर एन की जगह 15 रखेंगे तो 15 बटा 2 ब्रैकेट में 2 गुणित 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की जगह 8, यानी यस 15 बराबर 15 बटा 2 आएगा प्यारे दोस्तों। 8 का 2 में गुणा करेंगे 16 प्लस 14 गुणित 8। आगे करेंगे प्यारे दोस्तों, तो आगे क्या हो जाएगा, यस 15 बराबर 15 बटा 2 ब्रैकेट में क्या आएगा प्यारे दोस्तों 16 और 14 अट्ठे कितना होता है, 14 अट्ठे होता है प्यारे दोस्तों 128, 14 अट्ठे 14 छक्का 96, 14 अट्ठे प्यारे दोस्तों 14 पंचे 70, 14 छक 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, यानी 112 हो जाएगा। आगे यस 15 बराबर 15 बटा 2 ब्रैकेट में 16 और 112 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 112 6 18 10 128। काटेंगे 2 1 का 2, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, यानी 15 का 64 में जब पूरा करेंगे तो 15 चौका 60 का 0 हासिल 6, 15 छक्का 90 और 6 96, यानी लिखेंगे आता है 8 के प्रथम 15 गुणज का योग 960। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आप लोगों को यह सवाल भी समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, वीडियो पे कमेंट करके यानी अपना थम्स अप बना कर देते रहिए ताकि पता चल सके कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो तुरंत प्रभाव से उतारिए, फिर अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हमारा प्रश्न नंबर 14 कह रहा है 0 से 50 तक के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। वैसा ही है प्यारे दोस्तों जैसा सवाल था, कुछ हद तक बड़ा है, जिसको हम लोग देख लेते हैं। लिखेंगे श्रेणी 0 से 50 तक की विषम संख्याओं की श्रेणी क्या होगा प्यारे दोस्तों 1 3 5 7 डाट 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 आखिरी वाला क्या होगा 49। अब इससे हम यहाँ पर हमें n का मान नहीं दिया है तो पहले n का मान निकालेंगे, इसको हम लोग nवां पद मान लेते हैं। लिखेंगे अब a बराबर b बराबर और an बराबर दिया है और हमें n का मान ज्ञात करना है। a का मान 1, b का मान 3 में से 1 जाएगा प्यारे दोस्तों तो 2 आएगा, an का मान 49 और n का मान हमें ज्ञात करना है। लिखेंगे अब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह होता है फार्मूला। तो an की जगह 49 रखेंगे बराबर a की जगह 1 प्लस n की जगह प्यारे दोस्तों हमें निकालना है -1 इंटू डी की जगह 2। एक उस तरफ जाएगा तो 49 माइनस 1 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, यानी 48, और 2 इस तरफ आएगा तो बटा में 2 बराबर n माइनस 1। प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 24 बराबर n माइनस 1, n बराबर 24 प्लस 1, यानी n बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 25। लिखेंगे अब एस एन के लिए क्या होता है फार्मूला, एस एन बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह होता है फार्मूला प्यारे दोस्तों। तो यस 25 बराबर 25 बटा 2 ब्रैकेट में 2 गुणित 1 की जगह 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 2 की जगह डी की जगह 2 रखेंगे, यानी यस 25 बराबर 25 बटा 2 ब्रैकेट में 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 प्लस
24 × 2 यानी यस 25 बराबर 25/2 और इंटू या फिर ब्रैकेट में अभी लिखेंगे 2 + 24 दूना 48। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? यस 25 बराबर 25/2 गुणित 50 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 और 25 दूना 50 और 25 का 25 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 625। तो अंतिम में प्यारे दोस्तों क्या लिखेंगे? लिखेंगे अतः 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग 625 है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है प्यारे दोस्तों तो थम्स अप करेंगे। और प्यारे दोस्तों इसके बाद सवाल हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से एक बेहतरीन तरीके के साथ। आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करेंगे और कमेंट करेंगे। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।